अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव्स के स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं। तो पहले तो आप ये समझे कि स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, वो स्टेशनरी वेव्स होता है। तब हम समझते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है। तो स्टैंडिंग वेव्स जब आपके पास टू वेव्स हो, ठीक है, आपके पास जब टू वेव्स हो, ठीक है, और वो टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी के हो, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो भी सेम हो, ठीक है, और उनकी जो स्पीड है वो भी सेम हो, और वो ट्रेवल कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और वो दोनों वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाए स्ट्रेट लाइन पे, तो उसके रिजल्ट में जो हमें वेव्स मिलेगी उस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, जब आपके पास टू वेव्स होंगे, दो वेव्स होंगे, दोनों वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, सेम एम्पलीट्यूड और सेम स्पीड की होंगी, ठीक है, और वो दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो वो दोनों वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा और इनकी स्पीड जो है वो सेम होगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो वो दोनों वेव्स जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उसके रिजल्ट में जो हमें वेव्स मिलेगी उस वेव्स को हम क्या बोलेंगे, उस वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स ये होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए तो हम क्या करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास ये एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल के साथ हमने एक स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है ये, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे श्रिंक कर देते हैं, या इस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे जर्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको जर्क करेंगे तो इसमें से वेव्स प्रोड्यूस होगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब आपने इसको यहाँ पे अटैच किया हुआ है इस स्ट्रिंग को, ठीक है, तो ये इस वॉल के साथ आपने अटैच किया हुआ है, तो आप जब आप इसको जर्क करोगे तो ये वेव्स उसमें से इस तरह प्रोड्यूस हो जाएगी। ये वेव्स जब ट्रेवल करेगी तो इस वॉल पे आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये वॉल के आगे नहीं जा सकती, ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत हेवी होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये वेव को वापस पुश करेगी अपने डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वेव होगा ये कहाँ आएगा, ये वेव इस डायरेक्शन में वापस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आप यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग को लिया, ठीक है, उसको एक वॉल के साथ अटैच किया, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस की, तो ये वेव्स इस तरह से ट्रेवल गई, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉल से वापस ट्रैक हो गई, तो वॉल जब उसको वापस पुश करेगा बैक, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे आप देख लें, ये दोनों वेव्स एक ही स्ट्रिंग पे बन रही थी, मतलब इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, दोनों क्या होंगे, सेम फ्रिक्वेंसी की होंगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों वेव्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट है, और यहाँ पे ये सुपर इम्पोज हो रही है यहाँ पे इन पॉइंट्स पे। तो इस तरह के वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, ठीक है, कि जो सेम फ्रीक्वेंसी के हो, सेम एम्पलीट्यूड के हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख लें, इसका डायरेक्शन ये था, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ये था, तो ये देख लें ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और सेम स्पीड भी इनकी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, और ये किसी पॉइंट्स पे जो है वो क्या हो रहे हैं, वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ये इस स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके रिजल्ट में हमें जो ये वेव्स मिलेगी इसको हम क्या बोलते हैं, इस वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स को हम किस तरह से समझेंगे कि हमारे पास एक वॉल है, उस वॉल के साथ हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को अटैच किया, यहाँ पे फिक्स किया, फिर उसमें हमने वेव्स प्रोड्यूस की, तो वेव्स इस तरह से ट्रेवल करेगी, तो फिर वो वॉल के मालिक्यूल्स को ऊपर लेना चाहेगी, लेकिन वॉल के मालिक्यूल्स उसको वापस पुश कर देंगे, ठीक है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो वेव्स होगी वो वापस अपने डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वॉल के जो मालिक्यूल्स है उसको पुश कर लेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेवल करेंगी वापस, ठीक है, तो यहाँ पे वापस पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये सेम एम्पलीट्यूड के थे, ठीक है, क्योंकि दोनों वेव्स एक ही स्ट्रिंग में बन रहे हैं, तो सेम एम्पलीट्यूड के होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, ठीक है। और क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और ये सुपर इम्पोज भी हो रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ पे ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें जो वेव्स मिलती है, इसके रिजल्ट में हमें जो ये वेव्स मिलेगी, इस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट शो किया हुआ है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वॉल है, इस वॉल के साथ हमने एक स्ट्रिंग को अटैच किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने एक पल्स प्रोड्यूस की, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें वेव्स प्रोड्यूस की, तो हम सिर्फ एक ही पल्स को यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, इस पल्स को, ठीक है। तो ये पल्स ट्रेवल करेगा, तो ये वॉल जब यहाँ पे पहुँच जाएगा वॉल तक, तो यहाँ पे आप देख लें ये क्या होंगे, ये इंसिडेंट वेव्स होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे वॉल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक वॉल है,
इसके साथ हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को अटैच किया, ठीक है। फिर उस स्ट्रिंग में हमने क्या किया, उसमें हमने वेव्स प्रोड्यूस की, मतलब उसमें हमने क्या किया, उसको हमने जर्क किया, ठीक है। तो उसमें से हम जब एक पल्स को अगर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक पल्स होगी, एक वेव जो है वो इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये इंसिडेंट वेव होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव। तो ये जाके इस वॉल के साथ टकराएगी, ठीक है। तो ये वॉल उसको वापस पुश कर लेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये वापस उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और ये जो है वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। वो डाउनवर्ड क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि जब ये वेव्स, इंसिडेंट वेव जब इस वॉल के साथ टकराएगी, तो वॉल के मालिक्यूल्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये वॉल के मालिक्यूल्स क्या कर लेंगे, इसको पुश कर लेंगे डाउनवर्ड, ठीक है, कि इसको वापस अपनी पोजीशन पे भेजेंगे। तो यहाँ पे जो वेव्स आएगी इस डायरेक्शन में वापस इस डाउनवर्ड के डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पे देख लें ये वॉल के साथ क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई और वॉल ने इसको वापस पुश कर दिया। तो ये कौन सी वेव्स हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक जब गई थी, वॉल के साथ जब टकराई थी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंसिडेंट वेव बोलेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी शो की है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वॉल है, इस वॉल के साथ हमने एक स्ट्रिंग को अटैच किया, ठीक है, इस फिक्स्ड कर दिया, इस एंड पे हमने इसको फिक्स्ड कर दिया, इसको हम फिक्स्ड एंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड एंड बोलते हैं। एक होता है फ्री एंड, ठीक है, जिसकी बात भी हम करेंगे इस टॉपिक में। और ये एक होता है फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इस स्ट्रिंग को इस वॉल के साथ यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने जब स्ट्रिंग को अटैच किया, फिर हमने क्या किया, इसको जर्क किया, तो इसमें से वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो अगर हम इस एक पल्स को लेते हैं, ठीक है, तो ये जब इस तरह इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा ये पल्स, ठीक है, तो इसको हम इंसिडेंट बोलेंगे, क्योंकि ये जाके इस वॉल के साथ इंसिडेंट होगा, इस पर फॉल होगा, ठीक है। तो ये वॉल के मालिक्यूल्स इसको वापस पुश कर देंगे, तो ये वापस इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, क्योंकि इस वॉल के साथ जब ये टकराएगा तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और ये इंसिडेंट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप देख लें कि हम इस ये हमारे पास यहाँ पे जो वेव बन रही है, ठीक है, जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, इसका कुछ इक्वेशन भी होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्वेशन जो है इंसिडेंट, आपको पता है कि वेव का जो इक्वेशन होता है, अगर आपके पास ट्रेवलिंग वेव्स हो, ठीक है, तो उन वेव्स के जो इक्वेशन होता है वो आपको मैंने पहले भी टॉपिक्स में बताया था कि इन वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन वेव्स के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि अगर वेव्स आपके पास इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब जो इंसिडेंट है, ठीक है, तो उसके लिए आपने जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेना है, मतलब जो आपने वेव का इक्वेशन लेना है, ठीक है, ये वेव का इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है जो वापस आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, लेकिन जो इंसिडेंट होगी जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी उसमें आपने माइनस लगाना है, जो रिफ्लेक्टेड होगी उसमें आपने क्या लगाना है, उसमें आपने माइनस की जगह प्लस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास जो इंसिडेंट वेव्स है, इस इंसिडेंट वेव्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे आई का मतलब क्या है कि ये इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ये इंसिडेंट वेव के लिए इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इंसिडेंट वेव का, ये इस इंसिडेंट वेव का इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई यहाँ पे इसलिए लगाया है कि ये इंसिडेंट वेव है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख लें, इस रिफ्लेक्टेड वेव्स का इक्वेशन क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये होगा y, और यहाँ पे r मैंने लिखा हुआ है, r का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो वाई आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो उस केस में आपने क्या लिखना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन जब ये वापस रिफ्लेक्ट होगी तो उस केस में आपने क्या लिखना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। जब ये इंसिडेंट होगी तो उस केस में ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब वापस रिफ्लेक्ट होगी तो उस केस में ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। फिर आपने माइनस की जगह प्लस कर देना है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये माइनस क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख लें, जब ये इंसिडेंट वेव ट्रेवल कर रही थी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या था, ये, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या था, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। लेकिन जब ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख लें, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे ए किस चीज़ को शो करता है, ए एम्पलीट्यूड को शो करता है, तो यहाँ पे इसलिए हम लिखेंगे माइनस ए, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है इस केस में, रिफ्लेक्टेड के केस में, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो माइनस होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ठीक है। इस तरह आपने देखा होगा, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है और ये यहाँ पे भी अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डाउनवर्ड जब आप वाई लेते हैं
तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे होगा -a sin ओमेगा t प्लस kx, ठीक है। ये माइनस इस वजह से नहीं आया कि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये माइनस इसके एम्पलीट्यूड की वजह से आया, ठीक है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डाउनवर्ड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो अपवर्ड है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा -a sin ओमेगा t प्लस kx। अच्छा, तो आपको पता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वेव्स इन ऑसिलेशन, इसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपको मैंने पढ़ाया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का, वो किसके इक्वल होता है, द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। हमारे पास हर एक वेव के जो वेक्टर सम का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी किसी पार्टिकल की, वो इक्वल होगी वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। हमारे पास हर एक वेव जो है, उस हर एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, उन डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, वाई नेट इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि वाई आई और वाई आर ये क्या है, ये यहाँ पे इसके डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेव के डिस्प्लेसमेंट है। तो इन वेव्स का जो इक्वेशन है वो हम इस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो होगा वाई नेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको हम वाई नेट से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, ठीक है, कि हर एक वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर सम की बराबर होगी। तो यहाँ पे आप देख लें वेक्टर सम, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमने एरो बनाई हुई है, तो इस एरो का मतलब क्या है कि इसका हम वेक्टर सम कर रहे हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर सम की, ठीक है। हर पार्टिकल की हर वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, उस डिस्प्लेसमेंट का अगर हम वेक्टर सम लेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो वाई नेट इज इक्वल टू, हमारे पास जो फर्स्ट वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई आई, हमारे पास जो सेकंड वेव है रिफ्लेक्टेड, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई आर। तो हम सम कर लेंगे तो वाई नेट उससे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वो क्या होगा, वाई नेट इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको फिर बताता हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा हर एक वेव के डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हर एक वेव का अलग डिस्प्लेसमेंट और उसके वेक्टर सम की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमने सम किया है और यहाँ पे हमने वेक्टर्स के साइन भी लगाए हैं, ठीक है। और तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वेव्स की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट की ये थी इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड की ये थी, हमने यहाँ पे इसका वेक्टर सम कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ शोज किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख ले ये स्टैंडिंग वेव्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स इस तरह की भी बन सकती है, स्टैंडिंग वेव्स इस तरह की बन सकती है, स्टैंडिंग वेव इस तरह की भी बन सकती है, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे अगर वॉल है इसके साथ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को अटैच किया, ठीक है। तो अगर हम इसमें से वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो वेव्स इस तरह से हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे वापस जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होगी वो क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी इंसिडेंट वेव को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव आपको मैंने बनाया था, ये स्टैंडिंग वेव्स ये आपको मैंने यहाँ पे भी शो किया था, तो ये भी स्टैंडिंग वेव्स होता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स इस तरह से बनते हैं, ये हमारे पास ये क्या होते हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, हमने इसको एनालाइज करना है, इसके डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एनालाइजिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट टाइम पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इंसिडेंट, ठीक है, हमारे पास जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने डिफरेंट टाइम पे देखनी है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है उसकी भी डिस्प्लेसमेंट हमने डिफरेंट टाइम पे देखनी है और हमने इसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख ले, एनालाइजिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव एंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, कि डिफरेंट टाइम्स पे हमने देखना है कि इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, और हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमने यहाँ पे टाइम लिया है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव ली है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव को लिया है, और यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट को लिया, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम होगा, यहाँ पे इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट होगी, इंसिडेंट वेव, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने क्या किया है कि जब टाइम जीरो होगा, ठीक है, तो जब टाइम को जीरो हम रखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आ जाए इंसिडेंट में, तो यहाँ पे क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो अगर आप इस टाइम को यहाँ पे जीरो ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन जीरो माइनस के एक्स, तो आपको पता है कि साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन जीरो, ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो और माइनस के एक्स, ठीक है। या अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा और टी की जगह जीरो पुट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो माइनस के एक्स, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन माइनस के एक्स, ठीक है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे जो अगर आपके पास इस तरह का कोई टर्म हो, साइन माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, उसमें इस माइनस को हम आगे लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, आपने शायद पढ़ा भी हो कि साइन माइनस थीटा, तो अगर यहाँ पे आपके पास माइनस थीटा आ रहा है और उस साइन के टर्म में, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस जो है ये आगे आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस साइन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख ले, साइन माइनस के एक्स, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन के एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले रिफ्लेक्टेड में, रिफ्लेक्टेड क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे टी को जीरो पुट करते हैं, टाइम को जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस ए साइन जीरो प्लस के एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन के एक्स, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के सम के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या है, माइनस ए साइन के एक्स, रिफ्लेक्टेड क्या है, माइनस ए साइन के एक्स, ठीक है। तो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ए साइन के एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू ए साइन के एक्स, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे, माइनस ए साइन के एक्स माइनस ए साइन के एक्स, तो दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस टू ए साइन के एक्स, तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या होगी, माइनस टू ए साइन के एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम टाइम को t/4 पुट कर लें, अगर टाइम t/4 हो जाएगा तो हमारे पास जो इंसिडेंट वेव्स है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख लें, ए साइन और ओमेगा, आपको पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t के, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम 2π/t पुट कर लेंगे, टाइम टाइम हमारे पास क्या है, t/4, तो टाइम की जगह 2/4 माइनस के एक्स, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे आप देख ले, ए साइन 2π/t t/4 माइनस के एक्स, तो यहाँ पे आप देख ले ये टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2π/4, ठीक है। तो ये 2 और 4 ये क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, π/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए साइन, यहाँ पे क्या है, टी के साथ कैंसल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए साइन 2π/4, ठीक है। तो फिर क्या है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो क्या हो जाएगा π/2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन π/2 माइनस के एक्स, ठीक है। फिर आपको पता है कि साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 को हम 90 लेते हैं, ठीक है। और 90 जो है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, ए साइन π/2 माइनस के एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए साइन 90 माइनस के एक्स, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, के एक्स, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, और इस साइन 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, कॉस थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, के एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस के एक्स, ठीक है। इस तरह सेम यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए साइन ओमेगा की जगह 2π/t, ठीक है, टाइम की जगह t/4 प्लस के एक्स, यहाँ पे आप देख ले टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन π/2 प्लस के एक्स, ठीक है, साइन π/2 प्लस के एक्स। फिर आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन π/2 प्लस के एक्स, तो साइन π/2 प्लस के एक्स का मतलब क्या है,
साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस ए कॉस के एक्स, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट हम देख लें। नेट डिस्प्लेसमेंट हमने क्या करना है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को सम करना है, ठीक है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को सम करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, ए कॉस के एक्स माइनस के ए कॉस के एक्स, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो हो जाएगा ए कॉस के एक्स माइनस ए कॉस के एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कि हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले, टाइम जब t/2 हो, मतलब यहाँ पे टाइम की जगह अगर हम t/2 पुट कर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी। तो यहाँ पे आप देख लें, a साइन ओमेगा किसके बराबर होगा, 2π/t के। t आपने क्या करना है, t/2 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a साइन 2π/t t/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, a साइन 2π/t और यहाँ पे क्या आएगा, t/2। तो यहाँ पे आप देख लें, t के सम बात कर रहे थे जब हम टाइम को t/2 पुट कर लें, ठीक है। कि जब टाइम जो है वो t/2 हो जाएगा तो हमारे पास इंसिडेंट जो वेव है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आएगी ए साइन ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, 2π/t, और t की जगह क्या पुट करना है, t/2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, t के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ओमेगा की जगह 2π/t पुट करेंगे और t की जगह t/2 पुट कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, टी के साथ कैंसिल होगा, टू के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन पाई माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन पाई माइनस के एक्स। तो पाई क्या होता है, 180। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन पाई माइनस थीटा, इसका मतलब ये होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन इनटू के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए साइन के एक्स, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, इंसिडेंट का। फिर अगर आप रिफ्लेक्टेड को देख लें तो यहाँ पे क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा। तो ओमेगा की जगह 2π/t पुट कर लें, टी की जगह t/2 पुट कर लें, तो क्या हो जाएगा, टी के साथ कैंसिल, टू के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए साइन पाई प्लस के एक्स, ठीक है। फिर साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन पाई प्लस थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन 180 प्लस के एक्स, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन इनटू के एक्स। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ए साइन के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो है वो ए साइन के एक्स आएगी, के एक्स हो जाएगी, इंसिडेंट जो है वो ए साइन के एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेट आएगी वो क्या होगी, वाई आई प्लस वाई आर। तो यहाँ पे वाई आई है ए साइन के एक्स, वाई आर क्या है, ए साइन के एक्स। तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, 2a साइन के एक्स, ठीक है। इंसिडेंट क्या होगी, ए साइन के एक्स, रिफ्लेक्टेड क्या होगी, ए साइन के एक्स। तो नेट क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 2a साइन के एक्स आएगी, ठीक है। फिर अगर हम टाइम को 3t/4 पुट कर लें तो क्या होगा, ए साइन 2π/t, और यहाँ पे 3t/4, टी के साथ कैंसल, ठीक है। 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3π/2, ठीक है। तो 3π/2। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, 3π/2 इस जो बराबर होता है माइनस साइन 3π/2 माइनस के एक्स किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस कॉस के एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए कॉस के एक्स। इस तरह अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ए कॉस के एक्स, तो उन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप टाइम की जगह टी पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएंगे। ये रिजल्ट आप खुद चेक कर लें कि ये किस तरह से आते हैं, और हमारे पास जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। कि जब टाइम को हम टी पुट करेंगे तो इंसिडेंट ये होगा, रिफ्लेक्टेड ये होगा, और नेट ये आएगा, ठीक है। जब टाइम को 3t/4 पुट करेंगे तो इंसिडेंट ये होगा, ये रिफ्लेक्टेड ये होगा, और टोटल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब टाइम को 0 पुट किया तो हमारे पास नेट क्या है, ये, ठीक है। जब टाइम को t/4 पुट किया तो नेट 0। जब टाइम को t/t पुट कर दिया, t/2 पुट कर दिया,
तो नेट 2a साइन के एक्स है। जब टाइम को 3t/4 पुट किया तो नेट 0, जब टाइम को t पुट करेंगे तो -2a साइन के एक्स, ठीक है। तो ये लास्ट जो 2 रिजल्ट्स हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को आप खुद चेक कर लें कि ये किस तरह से आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल बन गया, हमारे पास ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो इन नेट डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके जो हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं, हम ये इस रिजल्ट्स को यूज़ करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, ठीक है। हमारे पास जो वेव होगी उसका जो ग्राफ आएगी वो किस तरह से आएगी, तो इन नेट डिस्प्लेसमेंट को हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट में क्या है, जब हमने टाइम को 0 पुट किया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, -2a साइन के एक्स। जब टाइम को t/4 पुट किया तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम t/2 है तो नेट डिस्प्लेसमेंट 2a साइन के एक्स, जब टाइम 3t/4 है तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम t है तो नेट डिस्प्लेसमेंट -2a साइन के एक्स, ठीक है। तो इन नेट डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके हम ग्राफ पे ग्राफ्स को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, द ग्राफ फॉर नेट डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं इनका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब हमारे पास टाइम 0 होता, ठीक है, जब हमने टाइम को 0 पुट किया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, -2a साइन के एक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसके साथ माइनस आ रहा है और साइन, तो साइन का आपको पता है कि सिनुसाइडल वेव किस तरह से बनती है, सिनुसाइडल वेव जो है किस तरह के फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी और वो सिनुसाइडल वेव होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वेव क्या बनेगी, जब हमारे पास टाइम 0 था तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, -2a साइन के एक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है और साइन भी है, तो साइन का मतलब ये है कि सिनुसाइडल वेव होगी और माइनस का मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, जब टाइम 0 है तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट की वेव होगी वो ये होगी, ठीक है। इस तरह की वेव बनेगी जब टाइम 0 होगा, ठीक है। अच्छा, जब टाइम t/4 था, जब टाइम को हमने t/4 पुट किया था तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसमें केस में क्या था, 0 आया था। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो रेस्ट पे रहेंगे, वो मोशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, जब टाइम को t/4 पुट करेंगे तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0। जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जब टाइम को t/2 पुट कर दिया था तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 2a साइन के एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब टाइम को t/2 पुट कर दिया था तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 2a साइन के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस सेम रिजल्ट इसकी तरह ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो जब टाइम को हमने t/2 पुट कर दिया था तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 2a साइन के एक्स। तो साइन का आपको पता है कि सिनुसाइडल वेव बनेगी और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, इसकी जो वेव्स बनेगी वो इस तरह से बनेगी। जब टाइम t/2 होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर थी, तो साइन का मतलब ये है कि सिनुसाइडल वेव बनेगी। तो सिनुसाइडल वेव आपको पता है कि किस फॉर्म में बनती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का मतलब ये होगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बनेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास वेव हो जाएगी, या ये हमारे पास पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जब टाइम जो है वो क्या होगा, वो t/2 होगा, ठीक है। तो आपको याद है कि जब हमने टाइम को t/2 पुट कर दिया था तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 2a साइन के एक्स। तो साइन का मतलब ये है कि सिनुसाइडल वेव होगी और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ से स्टार्ट हो रही है अपवर्ड में और इस तरह से जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये वेव होगी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, फिर हमने जब टाइम को 3t/4 पुट किया था, यहाँ पे आप देख लें, जब टाइम 3t/4 है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, ठीक है। तो जब टाइम 3t/4 है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स जो है वो क्या, वो उनकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उनके जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो मोशन नहीं कर रहे हैं, उनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आएगी। फिर यहाँ पे देख लें कि जब टाइम को हमने टी पुट कर दिया, ठीक है, जब टाइम टी था तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी, -2a साइन के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब टाइम को 0 पुट किया तो नेट डिस्प्लेसमेंट -2a साइन के एक्स थी। जब टाइम को टी पुट कर दिया तो नेट डिस्प्लेसमेंट -2a साइन के एक्स होगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि दोनों का जो वेव आएगा, दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो दोनों का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए साइन है,
तो साइन का सिनुसाइडल वेव बनता है और यहाँ पे माइनस है तो डाउनवर्ड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख लें इसकी जो वेव होगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में। तो ये इसकी वजह से वेव बन जाएगी, वेव की पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप एंड पे देख ले मैंने क्या किया है, जब टाइम को हम टी पुट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, -2 sin kx। तो यहाँ पे आप देख ले जब टाइम